हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो लारावेल 12 के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमने एक सिंपल सा ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया है जिसका हमने लारावेल स्टार्टर किट का यूज़ किया है। लारावेल स्टार्टर किट में हमने जो प्रेजेंटेशन के लिए जो हमने फ्रंट एंड यूज़ किया है वो रिएक्ट जेएस है और जो सर्वर साइड है वो लारावेल 12 है। तो इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लारावेल 12 के अंदर जो स्टार्टर किट को किस तरह से यूज़ करते हैं एडमिन साइड में। जैसे एक तो हो गया हमारा क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड में हमने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रखी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। और इसका जो एडमिन पैनल है जो लारावेल हमें प्रोवाइड कर रहा है अभी लारावेल 12 के अंदर स्टार्टर किट, तो वो हमने बना रखी है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो दोनों चीज़ हम हैंडल कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। बस फ़र्क इतना सा है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसमें आपको स्टार्टर किट को यूज कैसे करना है वो दिखाया गया है। तो ये हमारी सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें हमने कुछ कैटेगरी बना रखी है और उसके इस कैटेगरी के अंदर कुछ हमने प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं। तो जैसे होम पेज में आपको दिख रहा है सिंपल सा लेआउट है हमारे पास, जिसमें हमने डैशबोर्ड के ऊपर ही कैटेगरी का एक सेक्शन डाल रखा है जिसमें हमने 4-5 कैटेगरी डाल रखी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, फर्नीचर है, टॉयज़ की, ये कैटेगरी हमने अपलोड कर रखी है। और इसके बाद आ रहा है लेटेस्ट प्रोडक्ट। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास वो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हमने रिसेंटली अभी अपलोड किए हैं एडमिन पैनल की साइड से। तो हमने ले रखा है इमेज, ले रखा है टाइटल, ले रखा है डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट, और एक प्राइस ले रखी है। और उसके 2 बटन लगा रखे हैं, एड टू कार्ट है, बाय नाउ है। ठीक है, 2 बटन है और ये सिंपल सा कुछ लेआउट है। और ये लेआउट बना हुआ है टेलविंड सीएसएस के अंदर, क्योंकि रिएक्ट में ज़्यादातर जो डेवलपर यूज़ करते हैं वो टेलविंड को यूज़ करते हैं। तो ये हमने टेलविंड में बना रखा है। ये भी सिंपल सा होम पेज है। ठीक है, और इसका जो दूसरा पेज है वो हमने बना रखा है कैटेगरी पेज, जिसमें हमारे पास सारी कैटेगरी आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि देखो ऑल कैटेगरी में यहाँ पे सारी कैटेगरी आ रही है, ये रिएक्ट के थ्रू आ रही है। लेकिन स्टार्टर किट का एक फ़ायदा है कि उन्होंने हमें बहुत ईजी बना के दे दिया है रिएक्ट यूज़ करने के लिए, कि आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो स्टार्टर किट के साथ। वापस से बैक आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास हो गया जैसे डिटेल पेज, तो ये हमारा डिटेल पेज हो गया। बैक जाएंगे वापस से, ये हमारा कैटेगरी पेज है, जिस किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिटेल पे चला जाएगा। तो डिटेल पेज भी हमने एसईओ फ्रेंडली बना रखा है, जैसे कि लारावेल हमें वो देता है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाने की फंक्शनलिटी। तो डोमेन नेम / आइटम / जो भी हमारे प्रोडक्ट का स्लग रहेगा वो स्लग है। बैक जाएंगे जैसे फैशन कैटेगरी पे, तो फैशन एंड अपीयरल, ये भी हमारा स्लग आ रहा है। ठीक है, और एक हमने कार्ट ले रखा है, एक हमने लॉगिन रजिस्टर का बटन ले रखा है। ठीक है, वापस से मैं होम पेज पे आता हूँ। ये सिंपल सी हमारी एप्लीकेशन है जो हमारी रिएक्ट जेएस में बनी हुई है, और जो डाटा आ रहा है हमारा वो आ रहा है लारावेल के थ्रू। ठीक है, मैं सबसे पहले एक यूज़र को लॉगिन करता हूँ जिससे मैं उसको ऐड टू कार्ट कर लूँ, उससे मैं चेकआउट कर लूँ। तो मैं एक यूज़र को लॉगिन कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक यूज़र बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूँगा वापस से मेरे को यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो मेरा जो बटन है वो हट जाएगा यहाँ से, और माय ऑर्डर आ जाएगा और लॉग आउट का बटन आ जाएगा। तो लॉगिन होने से पहले हमारे को दिखा रहा था कि आप या तो लॉगिन हो जाइए, रजिस्टर हो जाए। जैसे लॉगिन हो जाते हैं तो उसके बाद दिखा रहा है या तो आप अकाउंट में जा सकते, माय ऑर्डर में जा सकते हैं, या फिर आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे कुछ प्रोडक्ट को कार्ट में डालता हूँ। अभी मेरा जो कार्ट है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। बैक जाएंगे वापस से, तो जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा तो मेरा कार्ट अपडेट हो गया, एक हो गया। यहाँ पे बटन भी चेंज हो गया। इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो रही, क्योंकि रिएक्ट में यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं मारती कहीं पे भी, बस कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं, रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है व्यू कार्ट इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। इसका मतलब कि 3 प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो रखे हैं। और यहाँ पे जो काउंट दिखा रहा है वो भी आपको दिखा रहा है कि 3 प्रोडक्ट कार्ट के अंदर है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इसको, तो ये अभी भी दिखा रहा है कि ये आपने ऐड कर रखा है कार्ट के अंदर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ दिखा रहा है मेरे को 3 प्रोडक्ट आपने डाल रखे हैं। 3 प्रोडक्ट का जो ये अमाउंट है वो ये है। ठीक है, जो इसकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो ये है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे मैं अभी के लिए ये वाला प्रोडक्ट हटा देता हूँ, रिमूव कर दूंगा, तो ये रिफ्रेश हो गया पेज। टोटल आइटम 2 दिखा रहा है, यहाँ भी 2 दिखा रहा है, 2 लिस्ट आ रही है, और 2 का ये टर्टल होके आ रहा है।
ठीक है। अब मैं जैसे इधर जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं ये डिस्प्ले ऐड करता हूँ एक, ठीक है। कितने प्रोडक्ट हो गए? 3 प्रोडक्ट हो गए। और मैं जैसे एक ये ऐड करता हूँ किचन वाला, 4 प्रोडक्ट हो गए। तो 4 प्रोडक्ट पे मेरे बटन आ गया। और मैं एक जैसे मोबाइल ऑर्डर कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट करूँगा तो मेरे पास ये मैंने कुछ प्रोडक्ट डाल दी कार्ट के अंदर। अब कार्ट का जो टोटल काउंट है वो 5 आ रहा है। अब ये आ रहा है डेटाबेस से, ये लोकल पे नहीं है कहीं भी स्टोर, ये हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखा रहा है कि आपके ये कार्ट की ये प्रोडक्ट है जो कार्ट में अपने डाल रखे हैं, ठीक है। ऑर्डर समरी में क्या आ रहा है? डिलीवरी एड्रेस है, जिसमें डिलीवरी के अंदर जो भी हमने एड्रेस डाल रखा है, ये हमारे पास 3-4 एड्रेस है। जैसे अभी ये वाला सेट है लूनावास जयपुर, जैसे मैं जेटीएम मॉल कर देता हूँ तो ये जेटीएम मॉल का एड्रेस सेट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कैश ऑन डिलीवरी इधर रख रखा है अभी तो। और ये हमारा टोटल अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, ये टैक्स होने के बाद का अमाउंट है। प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो हमारा जो कार्ट है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। खाली होने के बाद हमारा जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर कहाँ जाएगा? ये रहा हमारा ऑर्डर, 1 2 3 4, ये 5 आइटम हमने ऑर्डर किए हुए हैं। और ये हमारा उसका बेसिक डिटेल है, ये अमाउंट है, ये एड्रेस है, ये वो है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यूज़र साइड का काम। अब वापिस आते हैं पेज पे, यहाँ से भी सब कुछ हट गया है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो एडमिन पैनल दिखा देता हूँ कि जैसे कार्ट में डाला, ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर हमारे पास किस तरह से आ रहा है। अब ये जो लेआउट है ये है एडमिन साइड का लेआउट, जो हमें लारावेल प्रोवाइड कर रहा है अभी स्टार्टर किट के अंदर, कि आपको एडमिन पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिन दे रहे हैं, उसको आप यूज़ करके उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे टोटल ऑर्डर 6 दिखा रहा है, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं कर रखा है इस पेज को, और टोटल जो सेल है वो इतनी दिखा रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो ये लेटेस्ट जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो टोटल ऑर्डर 7 हो गए और ये सेल भी हमारी चेंज हो गई। ये कस्टमर हो गया हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हमने जैसे कैटेगरीज बना रखी है, तो जो भी हमारी होम पेज पे कैटेगरी दिख रही थी यहाँ पे, ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, फैशन दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, तो ये कहाँ से दिख रहा है? ये यहाँ से दिख रहा है। जैसे जिसकी पेरेंट आईडी 0 है उसको अभी हमने यहाँ पे शो करा रखा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास 2 आइटम है, ठीक है। फर्नीचर पे क्लिक करेंगे तो फर्नीचर में हमारे पास 4 आइटम है। इस तरह से ये कैटेगरी यहाँ से शो हो रही है, और यहाँ से हम कैटेगरी को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक नई कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, जैसे डेमो कैट, इसका स्लग बना देता हूँ डेमो, जो हमारे को यूआरएल में दिखेगा। ठीक है, इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये विदाउट रिफ्रेश सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया और ये टेबल हमारा जो पेज है वो चेंज हो गया। डेमो कैट के नाम से हमारी कैटेगरी बन गई है, ठीक है। इधर आएंगे, मैं होम पेज पे जाऊँगा। होम पेज पे एक डेमो के नाम से मेरे पास ये नया पेज बन के आ गया, कैटेगरी पेज, ठीक है। वापस एडमिन में आते हैं। इसके बाद हमने ले रखा है, हमने प्रोडक्ट्स ले रखा है, जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट्स अपलोड कर रखे हैं कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। जैसे ये फैशन कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये ऑटो पार्ट्स का प्रोडक्ट है, ये टॉयज़ का प्रोडक्ट है, ये फर्नीचर का प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं। इस तरह से इसमें हमने बेसिक सा टाइटल ले रखा है, इमेज ले रखी है, ये इसका स्लग है, ये कैटेगरी है, ये प्राइस है, ये इसका स्टॉक है और ये इसका स्टेटस है। अब जैसे ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर जैसे हमने इमेज, उसका नेम, प्रोडक्ट का स्लग, जैसे इसमें हमने एक चीज़ और कर रखी है, जैसे डेमो प्रोडक्ट, तो इसका स्लग ऑटोमेटिक बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इमेज जैसे ही क्लिक करूँगा तो जैसे मान लीजिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये वाली इमेज में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने इमेज को सेलेक्ट किया हुआ है। इसका ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी कैटेगरी में डाल देता हूँ, जिसमें मैंने अभी बनाई थी डेमो कैट के नाम से। प्राइस में रख देता हूँ 100, स्टॉक में रख देता हूँ 5, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा MySQL की जो टेबल है उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे को यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लग गया कि आपका एक प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है। जो एडमिन साइड दिख रहा है, रिफ्रेश कर लेंगे, यूज़र साइड भी दिखेगा,
ठीक है, ये हमारा एक नया प्रोडक्ट आ गया, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, डेमो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिखा रहा है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है इस कैटेगरी के अंदर, ये रहा। अब मैं जैसे इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, क्लिक करूँगा, ये चेंज हो गया। ठीक है, कार्ट में एक आइटम आ गया और मैं इसको कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर, तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, सबसे नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ऑर्डर्स में जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाएंगे, 7 थे, टोटल ऑर्डर हो गए 8। ठीक है, और ये कहाँ दिखाएगा मेरे को, ऑर्डर्स के अंदर दिखाएगा। ऑर्डर्स में दिखा रहा है सबसे टॉप के ऊपर कि ये आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर का टाइटल है, ये ऑर्डर की क्वांटिटी और ये उसकी प्राइस है, किस यूज़र ने ऑर्डर किया है, ये उसका ईमेल आईडी है और इसका मोबाइल नंबर है। अभी ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग है, कितने रुपए का ऑर्डर है, क्या ऑर्डर मेथड क्या है, ठीक है, और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, कौन सी डेट को क्रिएट हुआ है, ये सारा सब कुछ दिखा रहा है। जैसे इसमें एक ऑर्डर हुआ है, इसके अंदर इसमें 5 ऑर्डर किए हैं, इसमें इसने एक ऑर्डर किया, इसने एक ऑर्डर किया है, इसने 3। तो इस तरह से हमारे आइटम भी फैच होके आ रहे हैं एडमिन साइड से। जैसे मैं इस ऑर्डर को कर देता हूँ पेंडिंग से, इसको मैं बोल देता हूँ कि इसको मैं कर दिया शिप कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये इसकी बेसिक डिटेल है, मैं इसको कर देता हूँ शिप कि हमने ऑर्डर आपका लगा दिया है। ठीक है, मैसेज आ गया और ये शिफ्ट हो गया। यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो हमने यहाँ पे स्टेटस नहीं ले रखा कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक सी एक एप्लीकेशन है जो हमने बनाई है लारावेल स्टार्टर किट को यूज़ करके, कि अभी जो लारावेल ने स्टार्टर किट का ऑप्शन दिया है उसको यूज़ करके हमने एक फ्रंट एंड बनाया है और एक उसका एडमिन में उसको मैनेज किया है फ्रंट एंड को। ठीक है, अब मैं उसका कोड भी दिखाता हूँ आपको, और इसके अंदर क्या चीज़ है, सेल्स है, ये जो भी सेल होगी जो इसमें मैंने लगा रखा है कि जिसका भी स्टेटस शिप है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यूज़र्स में हमने जितने भी रजिस्टर करेंगे यूज़र को वो यहाँ पे दिखते रहेंगे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल हमें देता है ये लेआउट है, ये लारावेल का डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो अभी स्टार्टर किट में आ रहा है। तो ये भी इसकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, जैसे प्रोफाइल दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके कोड के अंदर। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यूज़र साइड का कोड, क्योंकि हमने इसको बनाया किस तरह से है। ठीक है, होम पेज का कोड दिखाता हूँ। तो होम पेज के कोड के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा राउटिंग से, क्योंकि लारावेल जो चलता है राउट से चलता है। तो राउटिंग फोल्डर में जाते हैं, वेब वाले फोल्डर में जाएंगे, वेब वाली फाइल में जाएंगे राउट के अंदर। सबसे पहले है स्लैश के अंदर जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है होम कंट्रोलर, उसके अंदर जो मेथड यूज़ हो रहा है इंडेक्स मेथड। तो सबसे पहले हमें जाना है होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड पे। तो ऐप में जाएंगे, HTTP कंट्रोलर्स, और इसके अंदर हमारा जो कंट्रोलर का नेम है होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो मेथड था वो था इंडेक्स मेथड। हमने इसमें क्या क्या ले रखा है, जैसे कैटेगरी ले रखी है, ये जो भी लारावेल पे काम करते हैं उनको सबको पता है ये मॉडल है, इससे हम फेच कर रहे हैं डाटा जिसकी पेरेंट आईडी 0 हो। और हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट सारे ले रहे हैं लगभग और एक हम इसमें बेस URL ले रहे हैं। ठीक है, अब ये रेंडर कैसे हो रहा है, ये इनर्शिया JS से रेंडर हो रहा है। इनर्शिया रेंडर ये इसका मेथड है जिससे ये हमारी फाइल को लोड कर रहा है। और लोड कहाँ पे कर रहा है, होम फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल, और जो हमने डाटा ले रखा है वो हमने इस तरह से पास किया हुआ है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ये पास हो जाएगा अभी हमारी रिएक्ट की जो फाइल रहेगी उसके अंदर रेंडर से। ठीक है, हमें जाना है होम के अंदर इंडेक्स में, तो हम कहाँ जाएंगे, रिसोर्स में जाना है, JS में जाना है, JS के अंदर पेजेस के अंदर हमारे पास बना हुआ है होम के अंदर हमारे पास कौन सा पेज है, index.tsx पेज। इसको ओपन करेंगे, ये हमारी रिएक्ट की फाइल है सारी। ये हमारा पूरा जो कोड है ये रिएक्ट JS का है, TSX में लिखा हुआ है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ से 3 चीज़ पास कर रखी थी, कैटेगरी, प्रोडक्ट और बेस URL, ये हमारे को मिल रहे हैं प्रॉप्स के अंदर। ठीक है, और हमने इसमें क्या निकाल रखा है प्रॉप्स के अंदर से, हमने इसमें जो लारावेल में जो ऑथ यूज़र मिलता है ऑथ के अंदर वो हमने निकाल रखा है, और हमने कार्ट की IDs निकाल रखी है। अगर हमारे पास कुछ ID आ रही है तो वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए। ठीक है, और ये हमारी सिंपल सी डिज़ाइन है। अब मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कि जैसे जो कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है वो कहाँ से हो रही है। तो कैटेगरी का कोड कहाँ से चल रहा है हमारा, कैटेगरी का चल रहा है यहाँ से,
कैटेगरीज के ऊपर हमने मैप लगा रखा है। मैप के अंदर हमने H5 के अंदर ये डिस्प्ले किया हुआ है, ये इस तरह से ये डिस्प्ले किया हुआ है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फुल स्क्रीन। H5 के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। ये रो डॉट नेम, ये हमारा कैटेगरी का नेम है। रो डॉट स्लग, इसमें वही सब कुछ चलता है जो हम लारावेल में करते आए हैं। तो इन्होंने इतना ईजी बना रखा है रिएक्ट को यूज़ करना कि आप रिएक्ट को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। मिक्स बना के दिया है इन्होंने, टेंशन ही नहीं है अब कि हमें रिएक्ट अलग से सीखनी पड़ेगी। बस बेसिक सीख के आ जाओ। बेसिक सीखने के बाद इसमें सब कुछ आपको सेम फंक्शन बना के दे दिए कि अगर लारावेल का कोई डेवलपर है तो उसको दिक्कत नहीं आए क्लाइंट साइड की डिज़ाइन करने में या इंटीग्रेशन करने में। तो वही राउट मेथड है, राउट मेथड दोनों साइड इसका काम कर रहा है इस तरह से। ये हमारी डिस्प्ले होगी सारी कैटेगरी। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे हमने एक सेक्शन ले रखा है, सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने मैप लगा रखा है, वही प्रोडक्ट की इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले करा रखी है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है, जैसे मैं किसी को ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो ये व्यू कार्ट कैसे आ रहा है। अभी इसके पास एक आईडी आ गई, ये आईडी मेरे पास आई कहाँ से है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये बोल रहा है कार्ट आईडीज़ चेक हो रही है, तो कार्ट आईडीज़ आ कहाँ से रही है पहले तो वो मैं बता देता हूँ। वो आ रही है हमारे पास मिडलवेयर से। मिडलवेयर हमारे पास कहाँ पे है, ये रहा ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे कार्ट आईडीज़ के नाम से एक एरे पास किया हुआ है। एरे के अंदर हमारे पास आईडीज़ जा रही है। तो हमने क्या किया, कार्ट आइटम वेयर जहाँ पे यूज़र आईडी हो, और ये ऑथ ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा लारावेल के अंदर, क्योंकि अगर लॉगिन हो रहा तो ऑथ के अंदर हमारे पास उसकी आईडी मिल जाएगी। और ये हमने इस मेथड से इसकी प्रोडक्ट आईडी निकाल रखी है कार्ट वाली। तो जो रहेगी वो हमारे पास कार्ट आईडीज़ आ जाएगी। और ये यहाँ पे हमारे किस में मिलेगा, प्रॉप्स के अंदर मिलेगी ये सारी चीज़ें। इंडेक्स में जाएंगे, ये हमारे को मिलेगा सारा सब कुछ प्रॉप्स के अंदर। तो यूज़ पेज के अंदर प्रॉप्स के अंदर हमारे को मिल रही कार्ट आईडीज़। अब हम उसको चेक करा लेंगे कि अगर ये इसमें इंक्लूड है तो यहाँ पे व्यू कार्ट दिख जाए, अगर इंक्लूड नहीं है तो ये दोनों बटन दिख जाए। ये हमारा होम पेज का कोड हो गया। इसी तरह से सभी जगह अगर जैसे मान लो जैसे डिटेल पेज पे जाऊँगा तो डिटेल पेज पे भी वही कोड लग रहा है। अब मैं डिटेल पेज का कोड दिखा देता हूँ थोड़ा सा। प्रोडक्ट डिटेल ये रहा। अब इसमें हमने किस तरह से किया हुआ है, पहले तो रिएक्ट का कोड देखते फिर इसका सर्वर का कोड देखेंगे। तो इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल, एक आ रहा है बेस यूआरएल। अब हम चलते कंट्रोलर में प्रोडक्ट होम कंट्रोलर में जा रहा है सारा सब कुछ। हमने फंक्शन बना रखा है प्रोडक्ट डिटेल। अब इसमें हम स्लग से निकाले डाटा, भैया जहाँ पे स्लग मिलता है वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है, ये लारावेल की है, वही विथ कीवर्ड के साथ हमने रिलेशन बना रखा है। चेक कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है तो ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज के ऊपर। दिखाता हूँ मैं, जैसे कि 0 किया, 0 करते ही ये वापस चला गया होम पेज पे कि आपको ये स्लग है वो नहीं मिला है, इसलिए वो रीडायरेक्ट कर रहा है होम पेज के ऊपर। होम पेज पे कर रहा है तो भी रीलोड नहीं हो रहा। हमने क्या कर रखा है, रीडायरेक्ट इंडेंट हमारा कौन सा है, राउट है, होम है, तो होम पे रीडायरेक्ट कर देगा। इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। प्रोडक्ट डिटेल जा रहा है इस वेरिएबल से और बेस यूआरएल जा रहा है इस वेरिएबल से, और हमने ये पास किया हुआ है वही सिंपल सा इनर्शिया रेंडर। ये सारा कोड आपको लारावेल के अंदर जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे 12 को स्टार्टर किट को, तो ये सारा सब कुछ उसमें मिलेगा। ये कोड तभी आया जब स्टार्टर किट से हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर सिंपल लारावेल इंस्टॉल करेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। इस तरह से डैशबोर्ड का कोड है, ऐड टू कार्ट का कोड है, कार्ट का कोड है, रिमूव कार्ट करने का कोड है, चेकआउट का कोड है। अभी इसने इतना आसान बना दिया इंटीग्रेशन करना कि मैंने ये हमारी पूरी एप्लीकेशन है रिएक्ट में और लारावेल में। तो ऐसे पता नहीं लग रहा कि ये दोनों कोड एक ही जगह में मैनेज हो रहे हैं। अभी जैसे हम बना रहे हैं नोड जेएस के साथ, तो वो नोड का कोड है वो अलग फोल्डर में चल रहा है, रिएक्ट का अलग फोल्डर में चल रहा है। अब यहाँ पे सारा सब कुछ एक ही फोल्डर से चल रहा है, इन्होंने खुद कैटेगराइज करके दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं एडमिन वाले कोड में। जैसे डैशबोर्ड पे कार्ड बने हुए हैं, डैशबोर्ड का कोड देखते हैं सबसे पहले। तो डैशबोर्ड का कोड देखने के लिए मेरे को राउट में जाना पड़ेगा। राउट फोल्डर के अंदर ऑथ राउट ये हमारा लारावेल की तरफ से बन के आता है। अब इसके अंदर कहाँ पे है, प्रीफिक्स में लगा रखा है एडमिन/डैशबोर्ड। तो वही यहाँ पे भी नर्चर एंटर हो रहा है, डैशबोर्ड वाली फाइल लोड हो रही है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या क्या दिखा रखा है डाटा, जैसे ऑर्डर्स दिखा रखे हैं, सेल दिखा रखी है, कस्टमर दिखा रखे हैं, प्रोडक्ट दिखा रखे हैं। तो कैसे जा रहा है डाटा, ऑर्डर्स में ऑर्डर्स का काउंट जा रहा है,
सेल्स में इसका सम होके जा रहा है, कस्टमर में इसका काउंट जा रहा है, वेयर यूज़र टाइप अगर यूज़र है वही जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट के अंदर इसका काउंट जा रहा है। ये पास कैसे हो रहा है उसी तरह से जैसे लारावेल में पास करते हैं। अब ये सारा सब कुछ हमें मिल जाएगा उधर रिएक्ट जेएस की फाइल में हमारे को उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड में आते हैं यहाँ पे हमें ऑर्डर्स मिल रहा है, सेल मिल रहा है, कस्टमर मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। यहाँ पे लोड कराने की जरूरत नहीं है, उसने रेंडर कर दिया, रेंडर करते हो कन्वर्ट कर करा के सब कुछ आपको ऐसे दे देगा, आपको सिर्फ यूज़ करना है। और यूज़ हमने कैसे कर रखा है, यूज़ करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसका यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये हमने आइकन लगा रखा है। आइकन के बाद ये ऑर्डर पास हो रहा है ये सेल का वेरिएबल है, ये कस्टमर का वेरिएबल है और ये हमारा प्रोडक्ट का वेरिएबल, इनमें काउंट ही आ रहा है तो वो काउंट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स वाली टेबल पे, ऐड करते हैं। अब इसके लिए फॉर्म मैंने कहाँ बना रखा है, फॉर्म देखते हैं। फॉर्म के लिए मेरे को जाना पड़ेगा एडमिन फोल्डर में, होम को बंद कर देते हैं, एडमिन फोल्डर में, प्रोडक्ट फोल्डर में add.txx इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या क्या ले रखा है फॉर्म कैसे मैनेज हो रहा है, इसके अंदर हमने कैटेगरी ले रखी है लारा एडमिन पैनल में, मतलब प्रोडक्ट को कैटेगरी में अपलोड कराना है तो हमारे को कैटेगरी की लिस्ट चाहिए होगी, इसलिए कैटेगरी की लिस्ट के लिए हमने कैटेगरी का वेरिएबल ले रखा है, ये हमारे को मिल रहा है, इसमें सारी कैटेगरी लेके आ रहा है। अब हमने यूज़ फॉर्म किया हुआ है, यूज़ फॉर्म अगर रिएक्ट में भी आता है यूज़ फॉर्म, ठीक है, ये नई चीज़ नहीं है रिएक्ट के लिए। अभी हमने बेसिक सा वो ऑब्जेक्ट बना रखा है कि इमेज बाय डिफॉल्ट नल रहेगी, नेम एम्प्टी रहेगा, स्लग एम्प्टी रहेगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी रहेगा, कैटेगरी आईडी 0 रहेगी, प्राइस 0 रहेगी, स्टॉक 0 रहेगा, ठीक है। डाटा के अंदर से हमारे को जैसे यूज स्टेट करते हैं वो यहाँ पे यूज़ फॉर्म से होके आता है सारा सब कुछ। सेट डाटा से हमारे को सेट वाला जो मेथड होता है, सेट नेम, सेट फर्स्ट नेम, सेट स्लग, इस तरह से सेट डाटा के अंदर हमारे को जो भी डाटा सेट करना है वो मिल जाएगा, गेट करना है डाटा मिल जाएगा। एरर्स अगर कुछ आएगी सर्वर साइड से तो वो एरर्स के ऑब्जेक्ट में इसमें आएगी, एरर्स वाले वेरिएबल में। और हमने मेथड यूज़ किया हुआ है वो पोस्ट मेथड, कैसे किया हुआ है, मैं आता हूँ सबसे नीचे, ये हमारा बटन है सबमिट का, इधर दिखाता हूँ सबसे पहले। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो एरर्स दिख रही है ये सर्वर साइड से आ रही है। सबमिट क्लिक होने पे क्या कर रहा है, जैसे ही सबमिट होगा फॉर्म टैग लग रहा है, तो फॉर्म टैग लग रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऑन सबमिट में जाएगा, हैंडल सबमिट पे। हैंडल सबमिट कहाँ चल रहा है, हैंडल सबमिट में जा रहा है, ये इवेंट पास हो रहा है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर रखा है कि पेज हमारा रीलोड नहीं हो, पोस्ट मेथड लगा रखा है, और ये जो राउट है ये इस पे जा रहा है, एडमिन प्रोडक्ट और स्टोर इस पे जा रहा है, ठीक है। कंट्रोलर में जाएंगे कंट्रोलर से पहले मैं चला जाता हूँ राउट के अंदर, तो उसी से पता लगेगा ये कहाँ जा रहा है। ऑथ के अंदर एडमिन के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर स्टोर, तो ये जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर स्टोर मेथड पे। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा कहाँ पे है, प्रोडक्ट फोल्डर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, इसके अंदर स्टोर मेथड, वही रिक्वेस्ट में आएगा सारा डाटा, वैलिडेट किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट, नाम नंबर जो भी हमारे को वैलिडेट करना है, ऑब्जेक्ट बना रखा है और ये सारा डाटा डाल रखा है। इमेज चेक हो रही है, अगर इमेज है तो अपलोड करें, नहीं तो ब्लैंक जाने दें। और जैसे ही सेव हो जाएगा तो रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, रिडायरेक्ट इंटेंट प्रोडक्ट के अंदर, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट वाले राउट के ऊपर, इस तरह से। जैसे ही यहाँ से पब्लिश हो जाएगा ये यहाँ पे लिस्ट वाले पेज पे आएगा, इस तरह से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का डेमो है स्टार्टर किट के साथ, रिएक्ट जेएस के साथ। अगर आपको भी इस तरह का प्रोजेक्ट सीखना है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएं वो किस तरह का प्रोजेक्ट पे बनाएं, तो उस प्रोजेक्ट को हम लारावेल 12 और स्टार्टर किट के साथ बनाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि स्टार्टर किट के साथ काम कैसे किया जा रहा है। लारावेल ने ये हमारे को ऑप्शन दिया है तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको भी रिएक्ट के साथ काम करना है, कि लारावेल में रिएक्ट के साथ काम कैसे हो रहा है, जिनको दोनों में इंटरेस्ट है कि क्लाइंट साइड भी वो खुद काम करें, सर्वर साइड भी खुद काम करें, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस तरह का वीडियो अभी हिंदी के अंदर तो अभी यूट्यूब पर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, वो चाहे तो आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। तो हिंदी के अंदर हमने बना रखा है, तो ये सिंपल सा रिएक्ट का और लारावेल का मिक्सअप है, कि लारावेल स्टार्टर किट को हमने जो हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं।
मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।